सुंदर होता है मन अति सुंदर। मम्मी पापा, आपको पता है अब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। गौरी दीदी के साथ काम कर कर थोड़े पैसे भी कमा लेते हैं। बहुत खुश हैं हम आज। अगर आप लोग हमारे साथ होते तो आपके चेहरे पे अपने लिए गर्व देखकर हमें और भी ज्यादा खुशी होती। इसलिए माफ कीजिएगा मिस्टर मित्तल, इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। जगमोहन जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, लेकिन राध्या को मैं जितना जानता हूँ इतना तो मैं जरूर समझ गया हूँ कि मेरे बेटे प्रथम के लिए राध्या से बढ़कर और कोई भी जीवन साथी नहीं है। काश मैं आपको यकीन दिला पाता कि मेरे इस फैसले में ना ही कोई साजिश है, ना ही कोई चक्रव्यूह है। और ये मेरे बेटे की बात, तो मेरे बेटे के अंदर भी कोई खोट नहीं है जगमोहन जी। हाँ, ऊपर सोचिएगा जरूर। ये आपसे विनती है। नील जी, आप यहाँ छुप के किसकी बातें सुन रही हैं? चलो मैं बताती हूँ। मम्मी, आपको पता है जो प्रथम सर की मम्मी है ना, हमें आपकी याद दिलाती है। आपकी तरह बहुत प्यारी हैं वो। पहले उनके पापा हमें थोड़े खड़ूस लगते थे, लेकिन आज पता चला कि उनका दिल भी ना बिल्कुल मखमल की तरह है। प्रथम सर की फैमिली बहुत अच्छी है। निहारिका मैम ना बहुत ज्यादा लकी है। क्या हमारी राध्या के लिए मित्तल परिवार के बेटे प्रथम मित्तल का रिश्ता आया है? धीरे से बोलो, सुजाता सुन लेगी। लेकिन सबको सुनना चाहिए ना मील जी, ये तो खुशी की बात है। एक नंबर की डफर हो तुम। रिश्ता राध्या के लिए आया है, तुम्हारी गौरी के लिए नहीं, जो तुम इतना चह कर रही हो। लेकिन मील जी, राध्या और गौरी दोनों ही इस घर की बेटियां हैं। चुप करो। अरे राध्या का रिश्ता अगर इतने बड़े परिवार में हो गया तो सुजाता फिर से हमारे सर पे तांडव करेगी। वो तो अच्छा हो गया कि देवर जी ने साफ मना कर दिया। क्या चाचा ससुर जी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया? पर क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, वरना हमारी गौरी ऐसे ही रह जाती और उस बदसूरत राध्या को इतना रईस रिश्ता मिल जाता। अरे वो तो सोनू को भी सेटल कर देते, क्योंकि गौरी ने बताया मुझे कि मिस्टर मित्तल ने अपने साले को अपने साथ रखा है और अपने साथ बिजनेस में भी सेटल कर दिया है। उस घर में अगर गौरी की शादी नहीं हुई ना, तो मैं राध्या की भी शादी कभी नहीं होने दूंगी। सुजाता बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आई है, मैं फिर से उसको कभी भी बेकाबू नहीं होने दे सकती हूँ। मील जी, आप दोनों की दुश्मनी आप ही दोनों जानो। खैर, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। और सुनो, खबरदार ये बात तुमने कभी किसी से कही तो। आखिरकार उनको राध्या में ऐसा क्या अच्छा लगा जो वो सीधे रिश्ता ही लेकर आ गए? अरे भाई, मम्मी पापा से अकेले अकेले क्या बात हो रही है? जरा हम भी तो सुने। कुछ नहीं मामू, बस ऐसे ही। हाँ देखो राध्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो मम्मी पापा की तस्वीर है, लेकिन मामू हमने तो इन्हें कभी ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा। ये उनके पहले डांस की फोटो है। उस दिन दिव्यम किसी और के साथ डांस करने वाला था, लेकिन महादेव की मर्जी, उनके आगे किसकी चलती है। लग रही है ना एकदम परफेक्ट जोड़ी। इसे तुम अपने पास रखो। थैंक यू। अद्भुत, कुछ भी सोचती रहती है। भोलेनाथ ने तो पहले ही निहारिका मैम और प्रथम सर की जोड़ी बना दी है, अब उसके अलावा कुछ भी सोचना पाप है। हम तो भोलेनाथ से बस यही कहेंगे कि
कि उन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। आई थिंक मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। कैसे कैसे आप इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं जी? एक साधारण सी गोभी का फूल जैसी दिखने वाली लड़की के दादा हैं आप। कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसके घर के बाहर अमीर रिश्तों की लाइन लगी रहेगी। अरे जो रिश्ता राधिका के सपने में भी नहीं आ सकता था, वो रिश्ता हकीकत में सामने से आ करके आपका दरवाजा खटखटा रहा था और आपने उसी रिश्ते के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? इतने बड़े अमीर खानदान का पढ़ा लिखा सुंदर लड़का आपने क्यों ठुकरा दिया मुन्ना के पापा? सिर्फ अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता सुजाता। उनके बेटे की शादी हो रही है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मंडप सज चुका है। अब अचानक वो लोग खड़े होकर कह रहे हैं उन्हें दुल्हन दूसरी चाहिए। ये शादी है या मजाक? और फिर हम ये भी तो नहीं जानते कि वो लड़का हमारी राधिका को पसंद करता भी है या नहीं। ऐसे कैसे किसी के साथ भी रिश्ता कर दूं अपनी राधिका का? बेटे की शादी करते वक्त तो ये ख्याल नहीं आया था आपको जी? तब तो आपने जबरदस्ती हमारे मुन्ना को उस राधिका के पल्लू बांध दिया था। और फिर वक्त के साथ दिव्यम को राधिका से इतना गहरा प्यार हो गया कि वो उस राधिका के साथ दुनिया छोड़कर ही चला गया। राधिका जैसे चेहरे वाली लड़कियां ना किस्मत की बहुत धनी होती हैं जी, तभी तो उनका इतने अमीर परिवारों में रिश्ता होता है। राधिका हमारे खानदान की बहू बनी थी और राध्या के लिए मित्तल परिवार से रिश्ता आया है। वरना आप खुद सोचिए ना, गौरी भी तो राध्या के साथ उसी मित्तल परिवार में काम कर रही है। और गौरी तो देखने सुनने में राध्या से कहीं ज्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राध्या को चुना, गौरी को नहीं। लक्ष्मी जब घर आती है ना तो उसके माथे पर तिलक करते हैं, ना कि उसको लात मारते हैं। और अगर राध्या का रिश्ता इतने बड़े कारोबारी खानदान में हुआ तो क्या पता हमारा बंसल स्नैक्स फिर से शुरू हो जाए। दिव्यम आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उसका खून, उसका बेटा सोनू तो अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है ना जी। बस हो जाता। तभी मैं सोचूं तुम्हें राधिका की फिक्र कब से होने लगी। दरअसल राधिका को कुर्बान करके तुम सोनू का भविष्य सुधारना चाहती हो। तो हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जी? क्या गलत कर दिया हमने ऐसा? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा सोनू अपनी जिंदगी में सेट हो, कुछ अच्छा काम करे, 4 पैसे कमाए? चाहता हूँ सुजाता, बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन पोते की खुशियों के लिए मैं अपनी पोती की खुशियों की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये रिश्ता नहीं हो सकता और इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। बात खत्म। चाहते तो हम भी यही थे कि उस धरती के बोझ को गरीब परिवार मिले, लेकिन अगर राध्या का रिश्ता इस मित्तल खानदान में हुआ तो हमारे सोनू का रुतबा बढ़ जाएगा और फिर भाभी को मुंह तोड़ जवाब देने का इतना सुनहरा मौका हम अपने हाथों से कैसे गवा सकते हैं? अब तो पैर का दर्द कम हो गया है। पता नहीं गौरी दीदी वहाँ पे सब कैसे संभाल रही होंगी। एक काम करते हैं, उनसे फोन करके बात कर लेते हैं। हाँ राध्या, पैर कैसा है तेरा अब? गौरी दीदी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब हम आपकी मदद करने आ जाए? काम तो बहुत है राध्या, लेकिन मैनेज हो जाएगा। तू आराम से 2-3 घंटे बाद आ। ठीक है गौरी दीदी। ओके बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना वेट करवाने की? गौरी दीदी ये निहारिका मैम को क्या हो गया है? वो इतना चिल्ला क्यों रही हैं? पता नहीं, चिल्ला रही होंगी किसी पे नखरीली मैडम। मैं देख के आती हूँ। हाँ, मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ हाँ,
मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। शायद निहारिका मैम और प्रथम सर का जो झगड़ा हुआ था उस वजह से निहारिका मैम बहुत ज़्यादा परेशान है। हे भोलेनाथ, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। कहा था ना मैंने कि ठीक 3 बजे मुझे और प्रथम को हमारे प्री वेडिंग शूट के डायरेक्टर से मिलने जाना है, तो टाइम पे आ जाना। इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो तुम? मैडम जी, वो आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? सीरियसली? मेरी और प्रथम की शादी का प्री वेडिंग शूट तुम्हें मजाक लग रहा है? ये भूल गए तुम? वो मेरी तबीयत जो बस! मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरा इतना इंपॉर्टेंट डेट तुमने खराब कर दिया। अरे कितनी मुश्किल से उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे, अब नहीं मिलेगा वो डायरेक्टर। कैसे करूं अपना प्री वेडिंग शूट? तुम जैसे यूजलेस और छोटे लोग अपने टाइम की तो कोई कीमत नहीं करते। आज तुमने मेरा इतना इंपॉर्टेंट टाइम भी खराब कर दिया। इस घर की होने वाली बहू हूं मैं, तुम्हें यूं नौकरी से निकाल सकती हूँ, समझे? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई मुझसे। देखिए, वाकई इनकी तबीयत खराब है, आप लोग प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है। अब आप लोग जाइए। राध्या और निहारिका के संस्कारों में कितना फर्क है, लेकिन क्या फायदा, राध्या के दादाजी ने तो रिश्ते के लिए मना कर दिया। राधे 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 राधे। श्री राधे जी, आप लोगों ने मंदिर में राध्या और गौरी बिटिया की कुंडलियां रखवाई थी ना? दादी, पंडित जी आए हैं राधा और गौरी के लिए रिश्ते लेकर। हाँ हाँ, कल ही मैंने सुन लिया है। राम राम पंडित जी, आइए बैठिए। माँ, अभी से ही दोनों के रिश्ते की क्या जरूरत है? मतलब दोनों अभी बच्चियां हैं, उन्होंने तो दुनियादारी भी नहीं सीखी और अभी से उनके लिए लड़के देख रहे हैं। ब्रिज, तुम नहीं समझोगे। अभी से रिश्ते देखने शुरू करेंगे तो ही किसी अच्छे लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का करेंगे ना। सुजाता, जाओ बेटा, पंडित जी के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। नमस्ते पंडित जी, मैं आपको पहले ही साफ साफ बता दे रही हूँ, मेरी गौरी लड़का देखे बगैर शादी नहीं करने वाली है। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, हमारे राध्या के लिए लड़का दिखाइए। ये देखिए, संदीप शर्मा, लड़का अच्छा है, अच्छे परिवार का है। लड़का तो अच्छा, पर एक दिक्कत है। दरअसल एक लड़की को छेड़ने के इल्जाम में 6 महीने जेल में सजा काट कर आया है। बाकी सब बढ़िया है। कमाल करते हैं पंडित जी आप। हम अपनी बच्ची का रिश्ता किसी मुजरिम से करें? कोई ढंग का रिश्ता दिखवाइए। हाँ, ये लड़का भी संपन्न परिवार का है और तलाकशुदा है। ये लड़का, इसकी बीवी कुछ ही महीने पहले निजी कारण से आत्महत्या कर ली है। इसके 3 बच्चे हैं, बाकी सब बढ़िया है। हाँ, ये लड़का देखिए, ये कुंवारा भी है, अमीर भी है और बूढ़ा भी है। बस कीजिए पंडित जी, हमारी राध्या लाखों में एक है और आप उसके लिए ऐसे वाहियात रिश्ते लेकर आए। हर माँ बाप के लिए बेटी लाखों में एक होती है, लेकिन एक बार अपनी पोती को पिता की नहीं दुनिया की नजरों से देखिए तो उसके लिए ऐसे ही रिश्ते आएंगे आपको। हाँ देवर जी, शुक्र अदा कीजिए कि आड़े टेढ़े ही सही लेकिन राधिया के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं। इतने नखरे मत दिखाइए, समय बीत गया ना तो ये रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर आपकी छाती पर कुंवारी पड़ी रहेगी। बस कीजिए भाभी। राध्या मेरी जिम्मेदारी है, उसके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए मैं हूं। आप मेहनत मत कीजिए।
पंडित जी आप इतने घटिया रिश्ते लेकर आए, आप लेके जाइए इन्हें, मैं अपनी पोती की शादी खुद कर लूंगा। पंडित जी कृपया करके आप भी जाइए अभी के लिए। हेलो, सुनो रमेश, हम जानते हैं कि तुम पंडित जी के साथ काम करने के अलावा और भी हेरा फेरी वाले काम करते हो। अब हमारी ये बात ध्यान से सुनो। हमारे घर में जो राध्या है उसने पंडित जी को कुंडली ला करके दी थी। तुम राध्या के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते लेकर के आओ हमारे घर पर कि हमारे परिवार वालों का खून खौल जाए। ये काम हमारा सही से हो जाना चाहिए। इस काम करने के आधे पैसे हम तुम्हें अभी दे रहे हैं और आधे काम होने के बाद देंगे, समझे? अब शायद मुन्ना के पापा के दिमाग की घंटी बज जाए। तुम्हें ना इस फैमिली ने सर पे चढ़ा के रखा है। अपनी औकात मत भूलो। इस घर के ड्राइवर हो तुम, मालिक बनने की कोशिश मत करो, समझे? इनफ निहारिका। ये क्या कर रही हो निहारिका? शंकर चाचा तुमसे एज में कितने बड़े हैं? तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? ओह गॉड, ये प्रथम भी ना कितना बड़ा इमोशनल फूल है। फैमिली तो फैमिली, घर के नौकरों से भी अटैच्ड है। प्रथम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज इनकी लापरवाही की वजह से हमारा इतना बड़ा इवेंट कैंसिल हो गया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने 4 बातें सुना दी, लेकिन गलती इनकी है। मुझे ऐसा केयरलेस ड्राइवर नहीं चाहिए, इसे नौकरी से निकालो। तो अच्छा निहारिका शांत हो जाओ, तुम चलो मेरे साथ पानी पीने चलो। मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ इनसे। वाह क्या लड़की है। पहले 4 बातें सुनाई, फिर 2 आंसू टपका के सब कुछ नॉर्मल कर दिया। शादी के पहले ये हाल है, ये तेवर है, तो शादी के बाद तो ये हमारे सर पे चढ़ के तांडव करेगी। देखा आपने, प्रथम ने उसकी गलती के खिलाफ आवाज उठाई तो 2 आंसू टपका के पूरी बात घुमा दी उसने। इसे चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। इसे सुधारने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। मतलब? आज राध्या के घर गया था। क्या? अकेले? आपने बताया क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा, ठीक है? जगमोहन जी, मैं आपकी पोती राध्या का हाथ अपने बेटे प्रथम के लिए मांगता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 1 मिनट। हेलो, मिस्टर ओंकार मित्तल जी, मैं जगमोहन बंसल बोल रहा हूँ। आपका विजिटिंग कार्ड मिला मुझे मेरे ड्राइंग रूम में। जी, मैं जानबूझकर टेबल पर छोड़कर आ गया था। जी अच्छा किया। आपके जाने के बाद आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा मैंने, और मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे हमारी राध्या के लिए आपके बेटे प्रथम का रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन था? एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ, आपको बताता हूँ। आइए कमरे में आइए। चलो, देर से ही सही, कम से कम मुन्ना के पापा को अक्ल तो आई। अब हमारे सोनू का जीवन सुधर जाएगा और कविता भाभी के मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ेगा कि वो दोबारा मुंह खोलने के लायक ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? आपके लिए सरप्राइज है। एक मिनट खड़े रहिए। अरे आप मुझे वहां से ऐसे क्यों लेकर आ गए? किसका फोन था? बताइए तो सही। ये क्या है? नहीं जी, 1 सेकेंड। प्रथम की शादी में आप ये साड़ी पहनेंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रथम की शादी के लिए तो साड़ी है ना हमारे पास। इधर देखिए, जब दुल्हन बदल गई तो साड़ी भी तो बदलनी चाहिए। मतलब
मतलब राध्या के दादाजी का फोन आया था, उन्होंने प्रथम और राध्या के रिश्ते को मंजूरी दे दी है। हाँ कह दिया। आप खुश नहीं है? नहीं, हम खुश हैं पर हम प्रथम की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसे बिना पूछे ले रहे हैं। नहीं ओमकार जी, ये गलत है। अगर शादी के बाद प्रथम ने राधा को नहीं अपनाया तो? रजनी जी, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है और प्रथम और राधा की किस्मत भी ऊपर वाले ने लिखी है। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। तुमने मुझे वो प्रोजेक्ट लेने के लिए एडवाइस किया था। मेरे पापा मेरे आइडिया से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने दूसरी बार तुम्हारी वजह से ना मुझ पे प्राउड फील किया। राधे, यू आर द बेस्ट। और जब उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है तो ये बताइए कि हम पीछे हटने वाले कौन? संभाल कर दादी, आप अब ठीक? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। चलो, आज से तुम्हारी हर गलती माफ। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? प्रथम सर के घर जा रहे थे। गौरी दीदी वहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल रही है ना, तो उनकी मदद के लिए जा रहे थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगी।